लखनऊ मध्य से सपा विधायक और पार्टी उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा की अगुवाई में बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार की रणनीति तैयार की गई है। इस मौके पर रविदास मल्होत्रा ने लखनऊ से मौजूदा बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को करारी हार देने वाली है। बीजेपी के नेता मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ जनता को भटकाने का काम करते हैं। पहले जनता जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। पहले वादे करते हैं और बाद में कहते हैं जुमला। पहले कहा कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी, ब्लैक मनी इस देश में आएगी तो गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। बाद में कहते हैं जुमला। कहा महंगाई कम करेंगे, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी भाजपा सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक उम्मीदवार भी हैं पार्टी के रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ी पार्टी की बैठक हुई है, नगर की बैठक थी। कौन कौन से पदाधिकारी इस पार्टी में बैठक में बुलाए गए थे? किन प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी के पार्षद, पूर्व पार्षद पद के प्रत्याशी, पोलिंग इंचार्ज, प्रमुख वरिष्ठ नेता, वार्ड अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, इन तमाम लोगों की बैठक हुई थी और इस बैठक में ये तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लखनऊ शहर में हराएंगे। मुद्दे हमारे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और कहा था लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने का काम हुआ है और नौजवानों को नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती, लेकिन नौकरी दूर की बात है, उनसे नौकरी छीनने का काम हुआ है और आज जनता परेशान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जिस तरीके से पैसे चंदा लिया गया है, जनता के सामने आ गया। कोविशील्ड कंपनी से भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपया क्यों लिया, भाजपा सरकार बताए। और जो लखनऊ के सांसद यहाँ पर हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने HAL बेचने का काम कर दिया। यहाँ पर 10 साल में आउटर रिंग रोड का निर्माण नहीं हुआ। आउटर रिंग रोड के नाम पर भारी करप्शन लूट हुई है और जो लखनऊ के सांसद हैं, जो उनका एक घर है बेटे का, वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। रविदास जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। आज सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के 3 यार थे, आजम खान, अतीक अहमद और इसके साथ ही एक और उन्होंने कहा इसके साथ, और उन्होंने कहा कि इनमें से 2 जो है वो चले गए। उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बढ़ जाती है। वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है। डिप्टी CM हो, बताओ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बताओ महंगाई क्यों बढ़ रही है, बताओ करप्शन क्यों बढ़ रहा है, बताओ कि जो नौजवान परेशान है, ये बताओ पर्चे लीक आउट क्यों हुए हैं। 7 साल में सारे पर्चे लीक आउट किए हैं। पहले एग्जाम करते हैं, फिर भाजपा के नेता पर्चा बेचते हैं और फिर परीक्षाएं निरस्त करते हैं और नौकरी खत्म हो जाती है। इस पर भाजपा के लोग बात करते तैयार नहीं है। इनसे पूछिए कि विकास के नाम पर जनता को लूटने का काम बंद करें और जो महंगाई बढ़ाने का काम किया है, जो आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर टैक्स लगाया है, वो टैक्स हटाने की बात करें। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के साथ देश में इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार NDA के विजय रथ को रोकने का काम इंडिया गठबंधन के नेता करने जा रहे हैं। विवेक के साथ उमंग पांडे, TV, लखनऊ।